नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्ण मुरारी और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल कृष्ण मुरारी एजुकेशन पर। पिछली नंबर सिस्टम चल रहा है। पिछली वीडियो में हमने पढ़े थे विभाज्यता के नियम, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज का टॉपिक है संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। ठीक है सर, क्या है टॉपिक? संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। इसी में इस पे क्वेश्चन बनते हैं कि n क्रमिक संख्याओं का योग। अगर क्वेश्चन में आ जाए किसी एग्जाम में कि n क्रमिक संख्याओं का योग का अर्थ क्या है, इसका मतलब भैया ये है कि जैसे देखिए 1 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डॉट मतलब n का मतलब है अंतिम संख्या, जहां पे जाके ये सीरीज रोके। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है सर, तो इसके लिए एक फॉर्मूला, एक सूत्र बनता है जो है n इंटू n प्लस 1/2 ये बनता है। अच्छा सर, ये तो आपने देख लिया। अब इस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं देखिए। पहला क्वेश्चन है, जैसे मैंने कहा 1 से 100 तक के सभी पूर्णांकों का योग। ठीक है सर, ये आपका क्वेश्चन है, 1 से लेकर 100 तक के सभी पूर्णांकों का योग। तो इसके लिए ये फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया है। कैसे करेंगे देखिए, n है अंतिम संख्या, है ना। n अंतिम संख्या क्या है? 100। क्यों? क्योंकि 1 से 100 तक की कहा है, पहली संख्या है 1। ठीक है, इससे हमें कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि क्वेश्चन सवाल में सूत्र में क्या है? n इंटू 1 प्लस 1/2। ठीक है सर, चलिए अब क्या है? n है 100, तो 100 ठीक है सर इंटू 100 प्लस 1/2। ठीक है सर, 2 से ये कट जाएगी कितनी? 50 बार। आगे देखेंगे 50 इंटू, या इसे कोष्टक से बाहर कर लीजिए, इंटू 100 और 1 कितने हो गए? 101। इसका गुणा करेंगे, 50 का गुणा किससे करेंगे? 101 से। तो कितना आ जाएगा सर? 50 50। ये क्या होगा सर? आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है सर, तो इस तरह से संख्याओं के योग पर आधारित n क्रमिक संख्याओं का योग, ये फॉर्मूला होता है। इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। इसी तरह के क्वेश्चन आगे अभी इस क्लास में हम और करेंगे। यहां तक आप लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए सर आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है सर, क्वेश्चन आ जाए कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डॉट 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 प्लस 80। ठीक है सर, क्या करना है? का योग। ठीक है सर, ये क्वेश्चन आ जाए तो हमें फॉर्मूला तो पता ही है, n इंटू n प्लस 1/2 ये फॉर्मूला है। ठीक है सर, तो n क्या है? 80 इंटू 80 प्लस 1 81 हो जाएगा कि नहीं? /2। ठीक है सर, अब देखिए 2 से ये कितना? 40 यानी 40 बार। अब क्या आ गया? 40 गुणा 81 बराबर कितना आ जाएगा? 0 4 2 3 यानी कि 3240 3240 ये आंसर हो जाएगा। ठीक है सर, इस तरह से इस पर क्वेश्चन क्या होंगे सर? बनेंगे, है ना। इस तरह से क्वेश्चन इस पर बनेंगे सर। चलिए इसी में एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डॉट 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 प्लस 50। ये क्वेश्चन आ जाए। ठीक है सर, अब इस क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे? हमें पता है फॉर्मूला ये है ना, डायरेक्ट n प्लस 1/2। ठीक है सर, तो n क्या है हमारी? 50 है, तो 50 इंटू 50 और 1 51/2। ठीक है, इससे 2 से काट दो कितनी बार? 25 बार। फिर क्या आएगा? 25 गुणा और 51। ठीक है सर, 25 गुणा 51 करेंगे तो 25 एकन 25 की 5। ठीक है, 2 कैरी हो गई, 25 पंजे 125 और 2 127। ये आपका क्या हो गया? आंसर 1275। 1 से लेकर 50 तक की सभी संख्याओं का योग क्या हो जाएगा सर? 1275 हो जाएगा। ठीक है सर, यहां तक लिख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, इसमें एग्जांपल देखते हैं नंबर 4। ठीक है, यहां तक तो आपने देख लिया कि 1 से लेके 50 तक पूछ ले, 1 से लेके 100 तक, 80 तक, 200 तक, 500 तक, 1000 तक, चाहे जितनी पूछ ले, आप निकालने में बिल्कुल भी समय
नहीं लगाएंगे। अब यहाँ से उलझाने वाले सवाल आपको देखने को मिलेंगे आगे। अगर सवाल में कह दे कि 26 प्लस 27 प्लस 28 प्लस 29 डॉट 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 प्लस 50 तक की सभी संख्याओं का क्या पूछ ले, योग पूछ ले सर। ठीक है, ये सवाल आ जाए तो आप क्या करेंगे, ये तो भैया एक से तो उसने पूछा नहीं है, 26 से शुरू किया है और 50 तक पूछा है, इसके लिए कोई स्पेशल सूत्र नहीं है। एक तरीका है जो औसत वाली क्लास में आपको पता लगेगी, क्योंकि लगातार संख्याओं के लिए सूत्र पर आधारित प्रश्न चल रहे हैं, तो इसमें औसत की बात नहीं होगी। मैं करके आपको बता सकता हूं, लेकिन देखेंगे यहाँ पे सूत्र से। तो इसके लिए क्या करेंगे, 26 से लेके 50 के पूछा है, तो भैया इसमें 1 से लेके 25 की जो भी संख्याएं बनेंगी, संख्याओं का योग, उसको क्या कर देंगे हम 26 से लेके 50 तक की संख्याओं में से घटा देंगे। एक तो लेंगे हम यहाँ से 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 प्लस 50, यहाँ तक निकालेंगे। इसमें से माइनस कर देंगे क्या, 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 प्लस 25, इनका अलग निकाल लेंगे 1 से 25 तक, और 1 से 50 तक अलग निकाल लेंगे। 1 से 25 तक जो निकल के आएगा योग, उसको 1 से 50 तक जो निकल के आएगा उसमें से घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा, 26 से लेके 50 तक की संख्याओं का योग निकल के आ जाएगा। ठीक है सर, चलिए देखते हैं। सूत्र वही है n प्लस 1/2, तो 50 है यहाँ पे, 50 इंटू 50 प्लस 1 51 हो जाएगा अपॉन 2, 2 से काट लो ये 25 बार। ठीक है, और 25 को इससे काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 एकन 25 की 5 कैरी 2 आ जाएगी। ठीक है, और 25 पंजे 125 और 2 कैरी 127, कितना आ गया, 1275 आ गया। कहाँ तक, 1 से लेके 50 तक की संख्याओं का योग। ठीक है सर, इसमें से माइनस करना है हमें ये, तो ये कैसे निकालेंगे, 25 तो लास्ट है ही, इंटू 25 प्लस 1 26 बट्टे 2। ठीक है सर, 2 से काट लो इसे, 26 को कितना 13 बार। अब 13 का गुणा 25 में, 13 पंजे 65 की 5 6 कैरी हो गई, 13 दूनी 26, 26 और 6 कितने हो गए, 26 और 6 32। ठीक है सर, 325 आ गया, कितना आ गया सर, 325। अब 1275 में से 325 को घटा देंगे, 1275 माइनस 325, 5 में से 5 जाएंगे क्या बचेगा 0। ठीक है, 7 में से 2 जाएंगे क्या बचेगा 5, और 12 में से 3 जाएंगे तो 9 बचेगा। ये है आपका क्या हो जाएगा आंसर, ये आंसर हो जाएगा सर। ठीक है, आंसर ये हो जाएगा कितना, 26 से लेके 50 तक की सभी संख्याओं का योग हो जाएगा। ठीक है सर, ठीक है सर, ये हो गया। औसत वाली क्लास में आप देखेंगे वहां पे क्या करते हैं, कितनी संख्याएं हैं टोटल 50। ठीक है, कितनी संख्याएं सर टोटल 50, प्लस कितने से पूछिए 26, और इंटू कितनी है 26 से लेकर जहां तक 25, मल्टीप्लाई कर देंगे 25 से, और 2 का क्या कर देंगे सर भाग दे देंगे, है ना। तो ये कितना 50 और 26 कितना हो जाएगा 76 इंटू 25 बट्टे 2, 2 से इसे काट लो कितना कर जाएगा 2 3 6 और 2 8 16 38, 38 गुणा 25 कर दो कितना आ जाएगा 950, सॉरी यहाँ दिखाई नहीं देगा 950। लेकिन ये चीज आप देखोगे एवरेज औसत वाली क्लास में, क्योंकि ये सूत्र के माध्यम से बताना एक तरह से आप मजबूरी समझ लीजिए, क्योंकि टॉपिक ही वही चल रहा है। यहाँ तक लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी से। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अब है n क्रमिक प्राकृत सम संख्याओं का योग। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है सर, क्या होता है, n प्लस 1। ठीक है सर, ये एक फॉर्मूला होता है। अगर क्वेश्चन आ जाए, एग्जाम्पल देखिए, अगर क्वेश्चन आ जाए प्रथम 20 सम संख्याओं का योग, या क्वेश्चन कह दे कि प्रथम 20 सम प्राकृत संख्याओं का योग बताइए। ठीक है सर, अगर ये आ जाए सवाल, तो प्रथम 20 है, n क्या है 20। ठीक है सर, इंटू n प्लस 1, यानी कि यहाँ पे ऐसे कर लीजिए 20 प्लस 1, या ऐसे कर लीजिए 20 इंटू 21। ठीक है सर, ये तो डायरेक्ट निकलने में बिल्कुल भी देरी नहीं है, गुणा करेंगे इसका 0 और 21 दूनी 42। ठीक है सर, ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, जो आपके
सामने है, 420 आ जाएगा। अगर क्वेश्चन आ जाए, अगला एग्जांपल देखते हैं, जैसे 2 + 4 + 6 + 8 डॉट 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 प्लस 50 का योग। अगर ये क्वेश्चन आ जाए, ये क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या करोगे? यहाँ पे आप फंस सकते हो अगर आपने दिमाग नहीं लगाया तो। पूछिए कैसे? क्यों? क्योंकि इसने 2 से शुरू किया और 50 तक पूछा है, लेकिन इस सीरीज में तो सम भी है और विषम भी है कि नहीं? यहाँ पे क्या n की वैल्यू कितनी होगी? 25। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी होगी? 25 होगी। क्यों होगी सर? क्योंकि सम पूछा है और 50 तक, तो इसमें 25 सम है तो 25 विषम भी तो है ना? तो हमें केवल 25 देखनी है। तो n की वैल्यू 25 है और फॉर्मूला हमें पता है कि 25 × 25 और 1 26, 650 आंसर हो जाएगा। क्योंकि 25 का स्क्वायर 625 होता है और एक बार और आपको गुणा करना है 25 का, तो सीधा 650 हो गया। यहां तक लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए सर, अगला क्वेश्चन है 22 + 24 + 26 डॉट डॉट प्लस 50। ये है क्वेश्चन का योग। ठीक है सर, ये क्वेश्चन है। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे? इसे सॉल्व करने के लिए फिर वह पहले वाली बात है कि 22 24 26 यानी 22 से स्टार्ट किया है। इसके लिए बीच में से पूछने के लिए कोई नियम, कोई सूत्र नहीं है ना? तो क्या करेंगे? पहले देखेंगे हम 1 से लेके, यानी कि सम संख्या है, लगातार क्रमिक सम संख्या के लिए बात चल रही है, तो 2 4 6 और क्या करेंगे 50 तक। इसमें से माइनस करेंगे 1 से लेके, भाई सम संख्या 1 से लेके 22 से शुरू किया तो 20 तक देखेंगे हम। 20 तक कितनी सम संख्या होंगी? 10। 10 तो विषम होंगी ना, तभी तो 20 होंगी टोटल। तो ये हो जाएगा यहाँ से 2 4 6 और ये देखेंगे हम 20 तक, इसे माइनस कर देंगे। ठीक है सर, तो यहाँ पे क्या है? ये है 25 होंगी भाई, 50 तक सम संख्या 25 ही तो होंगी, 25 विषम होंगी। 25 × 26 तो ये कितना आ जाएगा? 650। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कितनी आ रही है? 10। 10 सम संख्या है तो 10 × 11 कितना हो जाएगा? 10 × 11 तो ये आ जाएगा 110। 110 तो कितनी हो गई? 2 से लेके 20 तक, यानी कि 10 सम संख्याओं का योग कितना होगा? 110। वो कहाँ से? 2 से लेके 20 तक जितनी सम संख्या होंगी, जितनी कितनी है? 10 है, उनका योग होगा 110। ठीक है, और 2 से लेके यानी 50 तक की 25 जो सम संख्या है उनका योग है 650। 650 में से 110 घटा देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 0 4 और ये 5, 540 आंसर आ गया। ठीक है सर, यानी कि 22 से लेके 50 तक की सभी सम संख्याओं का योग कितना होगा? 540। चलिए सर, अब है n क्रमिक प्राकृत विषम संख्याओं का योग। ठीक है सर, इसके लिए फॉर्मूला होता है n², यानी कि अंतिम संख्या का वर्ग कर दो। ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है। जैसे मैंने कहा क्वेश्चन 1, प्रथम 15 विषम प्राकृत संख्याओं का योग, विषम प्राकृत संख्याओं का योग पूछ लिया आपसे। ठीक है सर, तो क्या करेंगे? n², फॉर्मूला है 15 का स्क्वायर 225। ठीक है, डायरेक्ट आपका क्या हो जाएगा सर? आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन आ जाए, अब क्या आ जाए सर? आपके सामने क्वेश्चन आ जाए 1 + 3 + 5 + 7 डॉट 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 प्लस 49 का योग। ये क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, तो आप क्या करोगे? भाई ये तो आपको पता है कि फॉर्मूला n² होता है, लेकिन 1 से लेके 49 तक आपको हो गया 50 तक 25 विषम होती हैं, ये तो 49 तक ही है। तो भैया संख्याओं की शुरुआत तो विषम से ही होती है, 1 से होती है कि नहीं?
पहले इससे शुरुआत होती है, तो यहाँ पे 49 तक ये विषम संख्या कितनी 25 हो चुकी है, ठीक है कि नहीं। और ये 50 होती तो ये 25 सम और 25 विषम हो जाती। क्योंकि 49 तक है तो हमें केवल विषम से ही मतलब है, सम की यहाँ कोई बात नहीं की गई है, इसलिए हम यहाँ तक देख लेंगे कि 25 विषम संख्याएं हैं, है ना। तो 25 का स्क्वायर कितना होगा 625, ये क्या हो जाएगा आंसर, बिल्कुल साफ और सीधा। ठीक है सर, यहां तक लिख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए सर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए आ सकता है 27 प्लस 29 प्लस 31 डॉट डॉट प्लस 49 का योग। ये सवाल बिल्कुल आ सकता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, क्योंकि विषम की बात चल रही है, तो 27 से और 49 के लिए बीच में मैं पहले ही बता चुका हूँ, कोई सूत्र कोई फॉर्मूला है ही नहीं। तो पहले तो यहाँ पे हम यही देखेंगे, एक से लेके कितनी 49 तक निकाल लेंगे, है ना। उनमें से कितनी घटा देंगे हम, माइनस कर देंगे क्या, एक से लेके प्लस 3 प्लस 5 25, 27 से तो शुरू है ना, और 26 सम संख्या होती है जबकि बात चल रही है विषम की, तो 25 तक जितनी होंगी उनका योग घटा देंगे, और 27 से लेके 49 तक की सभी विषम संख्याओं का योग निकल आएगा। इसके लिए क्या करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि 1 से लेके 49 तक कितनी विषम संख्या होती है 25, 25 का स्क्वायर 625। ठीक है सर, यहाँ पे देखते हैं 1 से लेके 25 तक कितनी विषम संख्याएं होंगी, आप कहोगे सर 13 होंगी, तो 13 का स्क्वायर 169, 169। ठीक है सर, अब 169 को क्या करेंगे 625 में से माइनस कर देंगे। ठीक है सर, कितना बचेगा, 15 में 9 जाएंगे तो 6। ठीक है सर, यहाँ बचेंगे 11 में 6 जाएंगे 5, और ये 1 जाएगा तो 4, 456 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा किसका, 27, 29, 31, आगे से चलते जाएंगे 49 तक की सभी विषम संख्याओं का योग हो जाएगा कितना 456। ठीक है सर, ये हो जाएगा। चलिए सर एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दो अंकों की सभी संख्याओं का योग, ये क्वेश्चन है सर। ठीक है, अब दो अंकों की संख्या कहां से शुरू होती है, 10 से शुरू होती है, 10, 11, 12 डॉट 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 कहां खत्म होती है 99 प्लस 99। भाई 99 के बाद 100 आएगा तो वो 3 अंक की संख्या हो जाएगी। यहां तक की सभी संख्याओं का योग पूछा है। ठीक है सर, ये है सवाल। अब मैंने कहा था कि 10 से लेके बीच के लिए तो कोई सूत्र है ही नहीं, कोई फॉर्मूला ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे पहले 1 से लेके 99 तक का योग निकालेंगे, और उसमें से 1 से लेके 9 तक का योग क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। ठीक है सर, चलिए देखते हैं यहाँ पे 1 प्लस 2 प्लस 3 ऐसे करके प्लस 99 तक निकालेंगे। इसमें से क्या माइनस करेंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 9, ये माइनस कर देंगे, तभी तो दो अंकों की सभी संख्याओं का योग निकलेगा कि नहीं निकलेगा। ठीक है, अच्छा इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, n प्लस 1/2, अभी बताया था आपको थोड़ी देर पहले, है कि नहीं। तो क्या है 99, n प्लस 1 99 और 1 100, कितना हो जाएगा सर 100 हो जाएगा। ठीक है, 100 में भाग कितना है 2 से ये 50 बार, अब 50 गुणा कितना होगा 99, तो ये आ जाएगा 49 और 50। ठीक है सर, ये आ जाएगा आपका। अब इधर निकालते हैं, 9 तक है, 9 इंटू 10/2, 2 से 5, 9 पन्ना 45 ही होगा। अब 4950 में से 45 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 4905,
ये आंसर आ जाएगा किसका, 2 अंकों की सभी संख्याओं का योग आ जाएगा। ठीक है सर, लिखिए यहाँ तक जल्दी से, आगे बढ़ते हैं सर। आप इसे इतना लंबा न करना चाहें तो औसत वाला एक तरीका भी है। 2 अंकों की किससे शुरू, 10 प्लस 99, 99 में से 9 जाएंगे इंटू 90 बट्टे 2। ठीक है, अच्छा इससे ये कट जाएगा कितना, 45। ये कितना हो जाएगा, 109 इंटू 45 आप करोगे तब भी यही आएगा 4905, इतना ही आएगा। इस तरह से भी आप शॉर्ट में कर सकते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स इज हेरा फेरी। जितना आप हेर फेर कर लोगे उतना अधिक से अधिक सीख जाओगे। चलिए सर आगे देखते हैं। आगे है n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। इसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है, n+1 इंटू 2n+1/6, ये फॉर्मूला होता है। तो इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं चलो देख लेते हैं। क्वेश्चन है 1 से 10 तक, 1 से 10 तक सभी प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। 1 से 10 तक की सभी प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, ये क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है सर, इस क्वेश्चन के लिए देखेंगे 1 से 10 तक है ना, तो 10 है, फॉर्मूला हमारे पास है ही n इंटू n+1 इंटू, देखिए 10 + 1, फिर 2 इंटू कितना है 10 + 1/6। अब यहाँ से देख लिए 10 गुणा 10 1 11 गुणा 10 दूनी 20 और 1 21 बट्टे कितना आ जाएगा 6। 3 से काट लो 2 बार, 3 से काट लो 7 बार, ठीक है, 2 से काट लो इसे 5 बार। ठीक है सर, 11 पन्ना 55 और 55 गुणा 7 कितना होगा, यहाँ आ जाएगा 55 गुणा 7, तो 7 पंजे 35 की 5, 3 कैरी, फिर 7 पंजे 35 और 3 38, यानी कितना हो जाएगा 385 आंसर आ जाएगा। ठीक है सर, 385 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। तो प्रथम 20 प्राकृत संख्या क्या होंगी, जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर डॉट 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 प्लस 20 का स्क्वायर, इसका योग होगा। ठीक है सर, ये क्या होगा, ये है। तो फॉर्मूला हमें पता है n+1 इंटू 2n+1/6। ठीक है, n क्या है 20, अच्छा 20 और 1 21 हो गया, फिर इंटू 20, n तो 20 है ही, 2 20 दूनी 40 और 1 41 अपॉन में क्या है 6 है। 3 से काट लो 2 बार, 3 से काट लो 7 बार, 2 से काट लो इसे 10 बार। ठीक है 2 से 10 बार, 10 गुणा 7 से करो कितना हो गया 70, 70 गुणा कितना 41। ठीक है, तो 7 का कर लो, 7 एकन 7, ठीक है सर, और 7 चौक 28, जीरो है ही पीछे, 2870 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है सर, इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आएंगे और इसी तरह से क्वेश्चन आपको करने हैं। यहाँ तक लिख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए सर, इसमें अगला क्वेश्चन इसमें ऐसा है जिसमें आप घूम सकते हैं। क्वेश्चन है 1 + 4 + 9 + 16 + 25 डॉट 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 प्लस 625 का योग। अब इसे देख के आप चौंक सकते हैं, लेकिन चौंकना नहीं है, जब आप सही से देखेंगे तो तुरंत समझाएंगे। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 का स्क्वायर 25 डॉट 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 प्लस
25 का स्क्वायर क्या होगा 625। बात समझ में आ रही है कि नहीं? बिल्कुल क्लियर है यहाँ तक। फिर अब आपको कोई दिक्कत लेने की आवश्यकता है ही नहीं क्योंकि ये सीरीज ये बन रही है। यहाँ पे हम देख लेंगे 25, क्योंकि n इंटू 25 और 1 26 इंटू 25 दूनी 50 और 1 51 अपॉन में क्या है 6। ठीक है सर। 3 से काट दीजिए 2 बार, 3 से काट दीजिए 17 बार, 17 तो 51 होते हैं। 2 से काट दीजिए इसे 13 बार। ठीक है सर। अच्छा, अब इनका गुणा कर लीजिए। 13 पंजे 65 की 5, 6 कैरी 13 दूनी 26 और 6 कितने 32। 325 गुणा कितना 17 कर लो। ठीक है सर। 17 पंजे 85 की 5, 8 कैरी है ना। 7 दूनी 34, 34 और 8 कितने 42 की 2, फिर 4 कैरी। 17 थी 51 और 4 55, कितना आ गया 5525। इसका क्या हो जाएगा सर आंसर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? बिल्कुल लिख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए सर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर डॉट 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 प्लस 20 का स्क्वायर का योग पूछा है सर। अब देखिए, क्योंकि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि बीच में से अगर कहीं पूछ ले, अगर बीच में से कहीं पूछ ले कि 11 से या किसी से, तो उसके लिए तो कोई फॉर्मूला कोई सूत्र है ही नहीं। हर बार की तरह करेंगे, 1 से लेके 20 तक के स्क्वायर्स का यानी सम निकालेंगे, योग निकालेंगे, उसमें से 1 से लेके 10 का माइनस कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट डॉट प्लस 20 का स्क्वायर, यहाँ तक निकालेंगे। इसमें से क्या माइनस करेंगे, माइनस करेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट डॉट 10 का स्क्वायर, ये माइनस करेंगे। ठीक है सर। तो उसके लिए सीधा है 20 n प्लस 1 इंटू 21 आ जाएगा, इंटू 20 दूनी 40 और 1 41 आ जाएगा, बट्टे में 6 आ जाएगा। 3 से काट लो 2 बार, 3 से काट लो 7 बार, 2 से काट लो 1 से 10 बार। ठीक है, 7 दाढ़ी 70, 70 और 41 70 गुणा 41 कितना हो जाएगा, ये 7 1 7 और 7 चौक 28, 28 और 70 इधर आ जाएगा। इधर देखते हैं इधर है 10 इंटू n प्लस 1 है 11 इंटू 10 दूनी 20 और 1 21 अपॉन में 6 है ना। 3 से काट लो 2 बार, 3 से काट लो 7 बार, 2 से काट लो इसे 5 बार। ठीक है, 11 पन्ना 55, 55 गुणा 7 कितना आ जाएगा 55 इंटू 7, तो 7 पंजे 35 की 5, 3 कैरी, फिर 7 पंजे 35 3 38, 300 कितना आ जाएगा 85, 385 आ जाएगा सर। अब यहाँ पे हम इसे माइनस कर देते हैं, 2870 माइनस 385। ठीक है, तो यहाँ पे 5 बचेंगे 10 में से, है ना। यहाँ 16 में 8 जाएंगे तो 8 बचेंगे, है कि नहीं। अब बचे यहाँ पे 7, तो 7 में 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे सर 4 बचेंगे, और ये 2, 2485 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा सर। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा, लिख लीजिए सर, आगे बढ़ते हैं। देखिए सर अगला है प्रथम n प्राकृत संख्या के घनों का योग। क्या है सर, प्रथम n प्राकृत संख्या के घनों का योग। एग्जाम्पल देखिए, इस पे क्वेश्चन बनते हैं। घन का मतलब क्या है क्यूब्स, जैसे 1 का क्यूब्स प्लस 2 का क्यूब्स प्लस 3 का क्यूब्स डॉट 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 प्लस 10 का क्यूब्स, ठीक है, का योग। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2 और इस सब का क्या स्क्वायर। ठीक है, तो कितना पूछा है 10 तक पूछा है, तो यहाँ पे सीधा देखेंगे हम 10 n प्लस 1, 10 और 1 11 इंटू में आ जाएगा सीधा 11, 10 और 1 11 आ जाएगा, बट्टे में 2 है और इस सब का क्या है स्क्वायर है कि नहीं। 2 से इसे काट लो तो ये कितना आ जाएगा 5 बार, 11 पन्ना 55। ठीक है सर,
55 का स्क्वायर कर दो, सीधा आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा सर। 55 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 3025 आंसर आ जाएगा, है कि नहीं। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। यहां तक लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 + 8 + 27 + 64 ... +33 75 का योग, ये सवाल आ जाए तो यहाँ पे आपको क्या करना है, समझना है सवाल को। क्यों, यहीं पे तो कंफ्यूज हो जाते हैं, पता नहीं चलता कि 1 8 27 समझ गए कि सीरीज है, क्यूब है, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, तो समझ जाओगे। अगर अटक गए तो फिर भैया अटक ही रह जाओगे, फिर तो सवाल का 1 नंबर आपका जाएगा ही जाएगा। यहाँ पे देखिए 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब 8 प्लस 3 का क्यूब 27 प्लस 4 का क्यूब 64 ... प्लस 15 का क्यूब कितना हो जाएगा, 3375। क्यूब्स तो आपको याद करवाए ही हैं, है ना। इस टॉपिक में भी कहा था नंबर सिस्टम में, जब घन तथा घनमूल चले थे उस समय भी। तो इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, बनेंगे। देखिए अब पता चलेगी हमें क्या है, ये 15। तो n इंटू एन प्लस 1/2 इस सब का क्या है फिर, होल स्क्वायर। तो 15 इंटू 15 प्लस 1 16/2 और सबका होल स्क्वायर। ठीक है सर, यहाँ से 2 से काट लो इसे 8 बार, 15 8 कितने हो जाएंगे सर, 120। और 120 का स्क्वायर कितना होगा, 144 00। भाई 12 का स्क्वायर 144 0 00 कर दो, सीधा आंसर, है कि नहीं। लिखिए जल्दी से। चलिए सर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब प्लस 13 का क्यूब ... प्लस 20 का क्यूब, इसका आंसर क्या होगा, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। और सेम उसी तरीके से जो पहले की तरह, कि बीच में से कोई हमारे पास फॉर्मूला है ही नहीं, हमारे पास क्या किसी के पास नहीं है इस चीज़ का तो फॉर्मूला। तो हमें 1 से लेके 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब ... कितना है, 20 का क्यूब, यहाँ तक निकालेंगे। इसके बाद माइनस करेंगे इसमें से 1 का क्यूब, 2 का क्यूब और यहाँ 10 का क्यूब। ऐसे क्या करेंगे, माइनस करने के बाद हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो इसे देख लेते हैं। 20 इंटू 21 है ना, अपॉन 2 का होल स्क्वायर, इसे 10 बार, है ना। तो 21 दाड़े कितने हो गए, 210। और इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 441 00, ये हो जाएगा, है ना। इसका ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लेते कितना है, 10 इंटू 11 अपॉन में 2 है, अपॉन में 2 है, काट लो 5, 11 पन्ना 55, है ना। 55 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर, 30 25 3025, है ना। अब 3025 इसमें माइनस कर लो, है ना। 10 में कितने जाएंगे 5 जाएंगे, 5 बचेंगे, यहाँ पे 9 2 जाएंगे, 7 बचेंगे, है कि नहीं। और यहाँ 0, ठीक है सर, और यहाँ 1 और ये, यानी कि 41,075 हमारा क्या हो जाएगा सर, आंसर हो जाएगा। लिखिए सर। चलिए सर आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस कागज का कुल क्षेत्रफल कितना होगा जिसके 10 घनाकार डिब्बे बन सके या बनाए जा सके। हर घनाकार डिब्बे की भुजा क्रमशः 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर ... 10 सेंटीमीटर, है ना। और 10 घनाकार डिब्बों की उसने क्या की है, बात की है ना। कुल क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6a²।
ठीक है सर, 6a² होता है। जबकि उसने 10 की बात करी है, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, a² होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 6 a का 1 स्क्वायर प्लस 6 2 का स्क्वायर प्लस 6 3 स्क्वायर डॉट 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 प्लस 6 और ये होगा 10 स्क्वायर, है ना। ये सीरीज इसकी बन जाएगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 6 कॉमन ले लेंगे, है ना। 6 को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ पर हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर डॉट 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 और ये 10 स्क्वायर। अब सीरीज आपको समझ में आ गई होगी यहाँ तक, है ना। क्या है, ये वर्ग वाली है ना। कौन सी है, ये स्क्वायर वाली है। और उसके लिए हमें फॉर्मूला पता ही है, n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6, यही होता है ना। तो 6 तो हमारे पास पहले से कॉमन है ही, तो इसे ले लेंगे, है ना। अंदर क्या है, 10 तक है, तो 10 n हो गई प्लस 10 1 11 इंटू 10 दूनी 20 और 1 21, ये हो गई अपॉन 6। 6 से 6 उड़ जाएंगे, 10 इंटू 11 कितने हो जाएंगे, 110। 110 इंटू कितना है 21, ये हो जाएगा 2316 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सर। ठीक है सर, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। यहाँ तक किसी तरह की दिक्कत है तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। हम पूरा प्रयास करेंगे आपके इन पढ़ाई से या जो पढ़ा रहे हैं उससे संबंधित हर समस्या का समाधान करने की। ठीक है सर, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें, पढ़ाते रहें। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।